हाय फ्रेंड, आइए आज सीखते हैं 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे इसमें, और पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद भी उसमें एसी पल्सेस क्यों आते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस फिगर में आपको दिख रहा है इसका सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, कि डायग्राम कैसे होता है और एक्चुअल में भी कैसे हम करेंगे, दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे पहले सिंगल लाइन डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है। इधर से आप 220 वोल्ट एसी को क्या करोगे, इन करोगे, 220 वोल्ट सप्लाई दोगे। तो ट्रांसफार्मर उसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट एसी को क्या करेगा, 12 वोल्ट एसी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी स्टेप डाउन कर देगा। 220 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कभी भी ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो एग्जामिनर पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, या इंटरव्यूअर पूछता है ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो बोल देते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। हमेशा ट्रांसफार्मर एसी टू एसी क्या करता है, पावर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। चूँकि हमको 220 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको डायोड चाहिए होगा, ठीक है। उस डायोड से हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर उस डायोड से बनाएंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के दो सिरों पे क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट एसी सप्लाई आउट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, दोनों सिरों पर जोड़ेंगे, ठीक है। और जो बाकी दो सिरे होंगे ब्रिज रेक्टिफायर के, पॉजिटिव निगेटिव, वहाँ से एक क्या करेंगे निगेटिव और एक पॉजिटिव क्या करेंगे, हम आउट करेंगे। और उसको यूज करने से पहले उसके बीच में हम एक कैपेसिटर यूज करेंगे, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम में कैपेसिटर यूज किया गया है। और उसके बाद से जो कैपेसिटर से सप्लाई आउट होगी उसको, वो हमको प्योर का क्या होगा, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई प्योर हमको मिलेगा, ठीक है। अब कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, इसको भी हम अभी आपको कंफर्म करते हैं कि एक कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए जो एसी का सिंबल है, वो क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और माइनस भी, और यहाँ पे प्लस भी है। तो एसी पल्सेस क्या होते हैं, एक बार हाफ साइकिल पॉजिटिव में, हाफ साइकिल निगेटिव में, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल निगेटिव, ऐसे करके अपना साइकिल पूरा करते हैं। चूँकि जो डीसी होता है वो क्या होता है, डीसी का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डीसी क्या करता है, स्ट्रेट चलता है, ठीक है। ये आपका जीरो होता है और डीसी क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम के साथ जो डीसी वोल्टेज है वो क्या है, चल तो रहा है लेकिन ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके चल रहा है। इस फ्लक्चुएट करके चलने का मतलब क्या है कि इस डीसी में एसी के कुछ पल्सेस हैं, एसी सप्लाई के कुछ पल्सेस हैं इसमें। इस वजह से ये कर्व स्ट्रेट ना हो करके वो क्या होता है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। इसी एसी पल्सेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये भी क्लियर आपको डाउट हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्चुअल में हम लोग कैसे इसको करेंगे। हमने तो अभी आपको सिंगल लाइन डायग्राम बताया है, अब इसको एक्चुअल में देखिए कैसे करेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले आपको 12 0 12, ठीक है, 12 0 12 या 12 वोल्ट डीसी एसी ट्रांसफार्मर का आपको यूज करना पड़ेगा। 12 0 12 ट्रांसफार्मर या 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का आपको यूज करना पड़ेगा। ये मार्केट में आपको मिल जाता है, लगभग 100 से 150 के रेंज में मिल जाएगा। वो आपके एम्पियर के हिसाब से मिलता है कि आपको 1 एम्पियर का चाहिए, 2 एम्पियर का चाहिए, 5 एम्पियर का चाहिए।
तो एम्पियर के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर मार्केट में मिल जाएगा। एम्पियर के हिसाब से जो उसका कास्ट होता है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मार्केट से परचेज करना है। उसमें 2 वायर जो निकले रहेंगे वो आपके एसी के रहेंगे, उसको आप एसी के फेज न्यूट्रल से क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। बाकी जो 2 वायर निकलेंगे, ठीक है, उसको क्या करोगे, एक आपको 4 डायोड लेने हैं। डायोड 1-1 या 2-2 रुपये में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। उस डायोड में ये काले वाले जो डायोड होते हैं उसमें आपको दिख रहा होगा एक तरफ वाइट और एक तरफ पूरा ब्लैक। ये जो सिरा है इधर का वो ब्लैक है, इधर का सिरा वाइट है। तो जो वाइट जिधर सिरा रहता है उधर वो होता है एनोड पॉजिटिव, और निगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड होता है निगेटिव, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी वाइट वाला सिरा रहेगा वो पॉजिटिव हमेशा रहता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 2 डायोड को लेकर के दोनों का पॉजिटिव, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया है, इसका पॉजिटिव ये है और इसका निगेटिव ये है, और इस वाले डायोड का पॉजिटिव निगेटिव ये है और इस वाले डायोड का पॉजिटिव निगेटिव ये है। तो इनका क्या करेंगे, दोनों का पॉजिटिव सिरा एक साथ क्या करेंगे, हम सोल्डिंग कर देंगे, या आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे जोड़ लेंगे, 2 का पेयर बना लिए। फिर बाकी जो 2 डायोड रहेंगे उनका क्या करेंगे, दोनों का निगेटिव, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, इसका ये भी ब्लैक वाला निगेटिव और ये भी ब्लैक वाला निगेटिव, दोनों एक साथ क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों डायोडों का अब 2-2 सिरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इस टाइप में एक ये कर लिया और इस टाइप में एक कर लिया, तो एक सिरा ये, एक सिरा ये और एक सिरा ये और एक सिरा ये। अब इन दोनों सिरों को क्या करेंगे, आपस में ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों सिरों को जब आपस में ट्विस्ट करोगे तो आप ध्यान से देखना, जब इन दोनों सिरों को ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आपस में ट्विस्ट करके आप जोड़ रहे हो, तो इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो रहा है। और बाकी जो दोनों सिरा आपने ट्विस्ट किया था पॉजिटिव और निगेटिव लेके किया था, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव का टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव का टर्मिनल है। तो जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव 2 टर्मिनल मिलेंगे वहीं से आप आउटपुट वायर निकालोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों 2 टर्मिनल आपको मिल रहे हैं वहाँ से आपको आउटपुट वायर निकालना है। जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव यानी विपरीत सिंबल आपको मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव मिल रहा है एक निगेटिव मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिल रहा है, उन दोनों पॉइंट पे जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट सप्लाई आ रही है उसको आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा और डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा वहाँ पे ट्रांसफार्मर की सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, ला करके कनेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव सिरा था और जो निगेटिव सिरा था वहाँ से एक वायर हम क्या करेंगे, निकालेंगे निगेटिव से और एक वायर निकालेंगे पॉजिटिव से। तो यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि ये ट्रांसफार्मर ने जो सप्लाई दी है वो एसी है, और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये इसको क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। चूँकि डीसी में कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एसी के कुछ पल्सेस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्योर एसी नहीं रहता है, ठीक है। उसमें आपको प्योर डीसी नहीं रहता है, ठीक है। उसमें एसी के भी कुछ पल्सेस आ जाते हैं। तो उस एसी के पल्सेस को क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम लोग फिल्टर के रूप में कैपेसिटर का हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। ये कैपेसिटर क्या करता है, उस पल्सेस को क्या करता है, समाप्त कर देता है, और आगे प्योर डीसी क्या करता है, आपको देता है। प्योर डीसी का यूज आप अपने बैटरी चार्जिंग में, मोबाइल की बैटरी चार्जिंग, कार की बैटरी चार्जिंग, घर की बैटरी चार्जिंग में आप करोगे, तो प्योर डीसी आपको जब सप्लाई मिलेगी तो उससे आपका बैटरी ना ही ख़राब होगा, ना ही वो उसमें गैसिंग होगी, ना ही वो फूलेगा, और ना ही वो जल्दी ख़राब होगा, ठीक है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का यूज कर देते हैं जिससे हमको प्योर डीसी मिले। तो ये जो 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, इसको आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हो। आपको 3 चीज़ें खरीदनी है। 10 रुपये के 5 या 10 रुपये के आसपास में आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। सॉरी 5 से 10 में आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। 5 से 6 रुपये में आपके डायोड मिल जाएंगे और 100 से 125 या 150 के आसपास में आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। यानी मान के चलें तो आपको 200 के नीचे ही आप क्या कर सकते हैं, एक AC टू DC कन्वर्टर अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसका यूज जैसे इस समय घरों में क्या करते हैं लोग, लाइट यूज करते हैं, LED लाइट, जो कई कलर के रंग बिरंगी जो LED लाइट आ रही हैं, तो वो DC पे ऑपरेट होते हैं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये AC पे चलेगा नहीं तो इसको DC सप्लाई कहाँ से हम देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस टाइप का AC टू DC कन्वर्टर अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे AC टू DC कन्वर्टर 12 वोल्ट, तो आपको कम से कम 500 से 600 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको एक AC टू DC कन्वर्टर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मात्र 200 के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, AC टू DC कन्वर्टर अपने घर पे अपने हाथों से बना सकते हैं। लाइन डायग्राम भी आपके सामने है और प्रैक्टिकली भी आपके सामने है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।